पिछले एपिसोड में हमने देखा एक ऐसी खौफनाक रात में जहां बाहर मौसम का कहर था और अंदर एक लड़की के मन में डर का सन्नाटा है और वो दहशत भरे ख्वाब की गिरफ्त में है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें रेगिस्तान के बीच में झोपड़ी, उसके ऊपर एक उल्लू बैठा है, झोपड़ी के दरवाजे पर एक सांप है और उसके अंदर से कोई पुकारता है, डरो मत बहन, अंदर आ जाओ। ख्वाब जो पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और अब आगे KSM ब्लॉग्स प्रस्तुत करते हैं बकाल। प्रातः अगर नौकरानी माया उसे ना उठाती तो वो न जाने कब तक सोती रहती। बीबी, क्या इरादा है, आज उठना नहीं क्या? नौकरानी माया ने उसका बाजू हिलाया। ओम माया, क्या बजा है? उसने आंखें मलते हुए पूछा। बहुत कुछ बज गया बीबी, और बहुत कुछ हो गया, अब उठ जाओ। क्या हो गया है? खैरियत तो है माया? हाँ बीबी, खैर है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो आपके एक दादा थे ना? अरे वही दादा, हरिओम, वो जी चल बसे। घर के सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे माया मरी, फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? ओ बीबी, अभी तो आया है फोन। बड़ी बीबी ने जैसे ही मुझसे कहा, मैं फौरन आपको उठाने आ गई हूँ। अच्छा माया, तुम मौसी से जाकर कहो मैं मुंह हाथ धोकर अभी नीचे आ रही हूँ। ये कहते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। फिर वो गंगा मौसी के साथ गाड़ी में आ बैठी। अमर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसने जरा सा तिरछा होकर उसे देखा और पूछा, आज आप कुछ ज्यादा देर से नहीं उठी? हाँ, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। बड़े सहज भाव में संक्षिप्त सा जवाब दिया था उसने मौसी से पूछा, मौसी, दादा की डेथ कब हुई? गंगा मौसी ने बताया, सुबह, मुंह अंधेरे। बड़े ही खुश नसीब थे वो, भगवान ऐसी मौत सबको दे। वो कैसे मौसी? उसने जिज्ञासावश पूछा। गंगा मौसी ने गहरा ठंडा सांस लिया। नहा धोकर ध्यान लगाते लगाते ही प्रभु से जा मिले बेटी। घर के लोग जब जागे तो वो समाधि लगाए बैठे थे और प्राण पखेरु उड़ चुके थे। काफी समय से ध्यान लगाए बैठे थे। उन्हें पहले आवाज दी, जवाब ना मिलने पर हाथ लगाया। हाथ लगाते ही वो एक तरफ को लुढ़क गए। मौसी, उम्र क्या हो गई दादा की? बस 1 साल की कमी रह गई। अगर 1 साल और बढ़ जाते तो पूरे 100 साल के हो जाते। वाकई मौसी, इतनी उम्र थी उनकी? अब तो वो दोबारा से जवान होने लगे थे। बाल काले हो रहे थे और दांत दोबारा निकल रहे थे। रहने दे मौसी। गाड़ी सामने देखकर चलाओ। एक बात और मशहूर है उनके बारे में, वो सपनों का स्वप्न भल बहुत सटीक व अच्छी तरह बताते थे। हाय दादाजी, आपने जाने में इतनी जल्दी क्यों की? सच मासी? हाँ, ये सच है। बस इसी तरह की बातें करते हुए दादा हरिओम के घर पहुंच गए। काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे और जैसे जैसे लोगों को उनकी मौत की खबर मिलती जा रही थी, संख्या बढ़ती जा रही थी। औपचारिकताओं के बाद जब दादाजी की अर्थी उठी तो मालूम हुआ कि दादा क्या चीज थे। बहुत से लोग थे उनकी इस शव यात्रा में और हर आंख आंसुओं से भरी थी। अपनी जिंदगी में दादा हरिओम ने जाने कितने लोगों का दर्द बांटा होगा, कितने लोगों का बोझ उठाया होगा, और वही लोग दादा को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। गंगा मौसी दादा हरिओम के बड़े बेटे घनश्याम से बातें कर रही थी। तभी घनश्याम की पत्नी मीरा हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। ट्रे में चाय के 4 कप रखे थे। मीरा ने उन तीनों को एक एक कप दिया व चौथा स्वयं ले लिया। मीरा ने अपने पति घनश्याम के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। घनश्याम ने अपनी बीवी की बात सुनकर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, जाओ ले आओ। गंगा मौसी, मैं अभी आई। ये कहती हुई मीरा तेजी से कमरे से निकल गई। घनश्याम भाई, खैरियत तो है? इस लड़की की एक अजीब अमानत है मेरे पास। बाबा ने मरने से 1 दिन पहले मेरे हवाले की थी। कहा था जब ये यहाँ आए तो इसे दे देना। ऐसी क्या चीज है जो दादा हरिओम इसके लिए दे गए हैं? ये तो मैं भी नहीं जानता। वो एक लिफाफा है। क्या आपको यकीन है कि ये लिफाफा इसी के लिए है? ये तो दादा से शायद सिर्फ एक ही बार मिली है। गंगा, क्या ये तुम्हारी भांजी नहीं है? क्या लिफाफे पर उसका नाम लिखा है? मैं नहीं समझती कि दादा ने सिर्फ एक मुलाकात में ही इसे याद रखा होगा। शायद कोई गलत फहमी हुई है घनश्याम, वो लिफाफा किसी और के लिए होगा। ये बातें हो ही रही थीं कि मीरा सफेद रंग का एक लंबा सा लिफाफा लिए अंदर आईं और उसने वो लिफाफा घनश्याम के हाथ में दे दिया। आखिर क्या था उस लिफाफे में और क्यों छोड़ा था हरिओम दादा ने उसे रेखा के लिए?
जानने के लिए जरूर देखिए रहस्य और रोमांच से भरपूर बकाल का अगला एपिसोड। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए KSM ब्लॉग्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।